लाहौर में पाकिस्तान का पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल कायम। वजीर आला मरियम नवाज ने स्कूल और रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज्म का इफ्तिताह किया। ऑटिज्म के शिकार बच्चों के लिए आलमी मयार की तालीम, थेरेपी और तरबियत की सहूलियात मिलेगी। खसूसी असातिज़ा की कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी। वालिदैन की ट्रेनिंग का भी एहतमाम होगा ताकि वो घर पर भी दुरुस्त अंदाज में बच्चों की देखभाल कर सकें। आज एक साल के अंदर अंदर इतना स्टेट ऑफ द आर्ट, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एक, मुझे लगता है कि ये सिर्फ पाकिस्तान का पहला नहीं है, शायद पूरी दुनिया में इस तरह की फैसिलिटी शायद अवेलेबल ना हो अंडर वन रूफ। तो मैं पाकिस्तानी कौम को, ख़ुसूसन पंजाब के जो अवाम हैं और पाकिस्तान भर में जो ऑटिज़म के शिकार बच्चों के वालिदैन हैं, मैं उन सब को हुकूमत का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट ऑटिज़म सेंटर फंक्शनल होने पे मैं सबको मुबारकबाद देती हूँ। रियासत की नज़र में सब लोग बराबर हैं। ऑटिज्म स्कूल का क़याम ख़ुसूसी तालीम के शोबे में तारीखी संग मील साबित होगा। सेंटर का मकसद ऑटिज्म का शिकार बच्चे को माशरे का फाल शहरी बनाना है। वज़ीर आला पंजाब का मरियम नवाज स्कूल और रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज्म की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोली ऑटिज्म के शिकार बच्चों के लिए पंजाब का ये पहला जदीद तरीन रिसोर्स सेंटर है। सेंटर में स्पेशल बच्चों के लिए दस्तियाब सहूलियात मौजज़े से कम नहीं। स्कूल में स्पेशल बच्चों के लिए आलमी मयार की तालीम और तरबियत की सहूलियात दी जा रही हैं। ऑटिज्म सेंटर की इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आला का अपनी ज़ाती ज़िंदगी का हवाला। बोली उनकी छोटी बहन अस्मा का बेटा इब्राहिम आर्टिस्टिक है। 2.5 साल की उम्र में उसकी तशखीस हुई। वसाइल होने के बावजूद उन्हें बर वक्त इल्म न हो सका। इससे अंदाज़ा होता है कि आम वालिदैन को किन मुश्किलात का सामना होता होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने आर्टिस्टिक बच्चों के वालिदैन के सब्र और हौसले को खराज तहसीन पेश किया। ट्रैफिक पुलिस भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तर्ज पर काम करने लगी। ट्रैफिक पुलिस ने 1 साल का टारगेट 2.5 माह में हासिल कर लिया। रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को जमा करवा दी। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम के बाद 2.5 माह में 12 अरब 55 करोड़ रुपए इकट्ठे किए गए। 2.5 माह में 34,95,000 ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर चालान। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 7,07,000 गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें बंद की गईं। पंजाब हुकूमत का फौजदारी मुकदमात में अपील का तरीकाकार आसान और तेज करने का फैसला। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तरमीमी बिल 2025 और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन सर्विस तरमीमी एक्ट 2025 पंजाब असम्बली से मंजूर हो गया। ऐवान से मंजूरी के बाद बिल हतमी तौसीक के लिए गवर्नर पंजाब को अरसाल कर दिया गया। पंजाब हुकूमत का शहरियों के लिए एहसन इकदाम, गाड़ी ट्रांसफर का अमल अब ज्यादा महफूज और तेज तर बनाने का फैसला। महकमा एक्साइज का घर बैठे बायोमेट्रिक तस्दीक की सहूलत मुतारिफ कराने का ऐलान। नादरा और महकमा एक्साइज का मुश्तरका इकदाम, शहरी घर बैठे बायोमेट्रिक तस्दीक करा सकेंगे। गाड़ियों की खरीदो फरोख्त के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक अब पाक ID मोबाइल ऐप से मुमकिन। जदीद डिजिटल निज़ाम से जाली ट्रांजैक्शन की रोकथाम में मदद मिलेगी। सरकारी अस्पतालों को सेफ सिटीज अथॉरिटी के सर्वेलेंस सिस्टम से मुंसलिक करने का अमल शुरू। लाहौर के 10 अस्पतालों समेत और पंजाब के 35 सरकारी अस्पताल सर्वेलेंस सिस्टम से मुंसलिक। गंगाराम, लेडी एचिसन जनरल, मियां मुंशी और नवाज शरीफ अस्पताल के कैमरे सेफ सिटी सर्वेलेंस सिस्टम में शामिल। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के जरिए अस्पतालों की रियल टाइम मॉनिटरिंग, हंगामी सूरत हाल में फौरी मदद मुमकिन हो सकेगी। पंजाब में कम उम्री की शादी के खिलाफ नया ऑर्डिनेंस नाफिज। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने पंजाब चाइल्ड मैरिज ऑर्डिनेंस 2026 की मंजूरी दे दी।
निकाह के वक्त दुल्हा और दुल्हन की उम्र 18 साल होना लाजमी करार। कम उम्र का निकाह रजिस्टर करने वाले निकाह को कम से कम 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। कम उम्र बच्चे या बच्ची से शादी करने वाले को 3 लाख कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना होगा। तहरीके फसाद की शरपसंद खातून के लाहौर से मुतालिक रिमार्क्स काबिल मजम्मत हैं। लाहौर में 4 साल जाली हुकूमत करने वालों को आज शर्म आनी चाहिए। ये कभी लिबर्टी चौक और कभी मीनार पाकिस्तान सरगस लगाते रहे, आज किस मुंह से जुबान दराजी कर रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना था, तहरीके फसाद के तमाम ट्रम्प कार्ड जाली तहरीकें और इनकलाब नाकाम हो गए। आपके लीडर की फैमिली ने बसंत मनाई, क्या उनको भी शर्म आई? पंजाब हुकूमत रमजानुल मुबारक में अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए मुतहरिक। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की जेर सदारत अहम इजलास। रमजानुल मुबारक के लिए सिक्योरिटी और प्राइस कंट्रोल इकदाम का तफसीली जायजा। 47 अरब रुपए के रमजान निगहबान पैकेज के तहत 12 लाख कार्ड तकसीम किए जा चुके। मुतल्लिका हुकाम की ब्रीफिंग। चीफ सेक्रेटरी का गिरा फरोशों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ बिला इम्तियाज क्रैकडाउन जारी रखने का हुक्म। मुल्क की सतह पर पहली बार शवाहद पर मबनी ट्रैफिक इन्फोर्समेंट सिस्टम नाफिज। वज़ीर आला मरीम नवाज ने डिजिटल ट्रैफिक चलान 1 ऐप का इफ्तिताह कर दिया। DIG ट्रैफिक पंजाब वकास नज़ीर का कहना है कि ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों की वीडियो रिकॉर्डिंग महफूज और काबिल तस्दीक होगी। मौके पर शनाख्ती कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और चोरीशुदा गाड़ियों की तस्दीक होगी। गाड़ी की मलकियत, फिटनेस सर्टिफिकेट और रूट परमिट की फौरी वेरिफिकेशन मुमकिन होगी। सानिया भाटी गेट के बाद लाहौर के तरक्याती मंसूबों में बड़ा डेडलॉक। नए मंसूबों का आगाज रोक दिया गया। ज़ेर तमीम मंसूबों पर काम की रफ्तार सुस्त रवि का शिकार। तमाम तर तवज्जो तामीराती सरगर्मियों की बजाय हिफाजती इकदाम पर मरकूज। कॉन्ट्रैक्टर्स ने भी मुतादिद मकामात पर काम की रफ्तार कम कर दी। सानिया भाटी गेट के बाद तरक्याती मंसूबों के फंड जारी न हो सके, तरक्याती सरगर्मियां मुतासर होने लगी। 8वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात का शेड्यूल जारी। पैक्टा के तहत बोर्ड इम्तिहानात मार्च के पहले या दूसरे हफ्ते में होंगे। इम्तिहानात के लिए सुपरवाइजरी स्टाफ की 14 फरवरी तक तैनाती का हुक्म जारी कर दिया गया। CEOs को ऑनलाइन सिस्टम के जरिए 100% स्टाफ तैनात करने की हिदायत। गुलबाग के इलाके में 17 साला जहनी मासूर लड़की से मुबैना ज्यादती। पुलिस ने ह्यूमन इंटेलिजेंस की मदद से मुलजिम को मक्का कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम शहरियार के खिलाफ मुकदमा दर्ज जेंडर सेल के हवाले कर दिया गया। इंसदाद इंतहा पसंदी और तशद्दुद के आलमी दिन पर टाउन हाल ता इस्तांबुल चौक आगाही रैली का इनेकाद। लाहौर की मुख्तलिफ अदालतों से 400 प्रोबेशनर्स की रैली में शिरकत। शुरका के इंसदाद दहशतगर्दी और अमन के हक में नारे। रैली का मकसद अमन बर्दाश्त और कौमी यकजहती को फ़रोग देना करार। महकमा प्रोबेशन का इंतहा पसंदी के खिलाफ आगाही मुहिम जारी रखने का आज़म।